वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में हम एस्कॉली लेमा के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ के साथ जो भी डेफिनेशन आएगी मैं आपको बताती रहूँगी उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट है एस्कॉली लेमा की एंड इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। देन वी हैव दिस और यहाँ पर एक डेफिनेशन यूज़ हो रही है इक्वी कॉन्टिन्यूस की। सो स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले हम इस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन अपने प्रूफ को कंटिन्यू करेंगे। देन ये फर्दर आगे कंटिन्यू हो रहा है एंड प्रूफ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद है कोची-पियानोज एक्सिस्टेंस थ्योरम जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्कॉली लेमा की स्टेटमेंट पे आ जाते हैं सबसे पहले एंड द स्टेटमेंट इज लेट कैपिटल F इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस स्मॉल f be an infinite uniformly bounded equicontinuous set of functions on a bounded interval I, then f contains a sequence which is uniformly convergent on I. सो स्टेटमेंट का ये मतलब है, यहाँ पर ये जो कैपिटल F है वो सेट है फंक्शंस का, ठीक है। स्मॉल f ये जो है फंक्शन है, तो इनका सेट जो है वो f है और इसके बारे में हमें दो तीन चीज़ें पता है दैट इट इज़ इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्मली बाउंड है और इक्वी कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ फंक्शंस है। इक्वी कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे किस पर, किसी भी बाउंडेड इंटरवल पे, और उस बाउंडेड इंटरवल को हमने यहाँ पर आई मान लिया है। सो इफ़ ये हम इसको लेकर चलते हैं एज अ गिवन, देन हम क्या कहते हैं कि ये जो एफ होगा एक ऐसी सीक्वेंस को कंटेन करेगा और वो सीक्वेंस जो होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी उस इंटरवल पे। ओके, सो इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर अ सेट ऑफ फंक्शंस f is equals to this defined on real interval I is said to be equicontinuous on I if given epsilon greater than 0 there exists a real number del epsilon small में है ये epsilon greater than 0 independent of this function f which belongs from this function f belongs to this capital F and also t and t bar belongs to interval such that the difference of these मतलब कि जो t ft minus ft bar the difference of both of these is less than epsilon wherever mode of t minus t bar is less than del epsilon for all f belongs to this कैपिटल F। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कैपिटल F है वो सेट है फंक्शंस का, जैसे कि स्मॉल ये F मान लिया हमने, काफ़ी सारे फंक्शंस का ये सेट है और किस पे डिफाइंड है, रियल इंटरवल है I, उस पे डिफाइंड है। तो इसको हम इक्वी कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे इस पर्टिकुलर इंटरवल पे, जब यहाँ पर हमारे पास एक एप्सिलॉन और ये डेल ये दो एग्जिस्ट करें, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ जो है इस f पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब इंडिपेंडेंट है इन दोनों की वैल्यूज़ इस f से। एंड ऑल्सो इस इंटरवल जो इंटरवल पे डिफाइंड होगा या जिस इंटरवल पे है कि हम बात कर रहे हैं वहाँ से हमने दो वैल्यूज़ ले ली, ठीक है, दो पॉइंट्स हमने ऐसे ले लिए t एंड t बार। तो अगर ft मतलब उन दोनों पॉइंट का वैल्यू पे जो फंक्शन उन दोनों पॉइंट की जो वैल्यू होगी फंक्शन पे, ठीक है, तो इस पे पुट कर इसमें वैल्यू हमने टी पुट कर दी, फिर टी बार पुट कर दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर अगर इन दोनों का डिफरेंस जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उन दोनों का डिफरेंस किससे लेस हो, डेल से लेस हो, और उन दोनों की फंक्शन पे वैल्यू एप्सिलॉन से लेस हो, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं इक्वी कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाते हैं प्रूफ पे कि लेट दिस आर के बी द रैशनल नंबर्स इन इंटरवल। जो हम इंटरवल की बात कर रहे हैं वहाँ उसमें हमने ये रैशनल नंबर्स लिए हैं। सो लेट आर के बी द रैशनल नंबर्स इन आई, और यहाँ पर ये जो के है उसकी वैल्यू ऐसे वेरी कर रही है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज इन्यूमरेटेड इन सम ऑर्डर, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है द सेट ऑफ नंबर एफ आर वन। सो दिस विल बी R1 R2 R3 और इस पे फंक्शन की वैल्यू वो हम ले रहे हैं एफ आर वन, और ये एफ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस कैपिटल एफ से बिलोंग कर रहा है। ओके, जैसे अब यहाँ पर ये आर के है, ये जो सीक्वेंस है दिस विल बी लाइक R1 R2 R3 एंड R4। तो इन R1 जो हमने यहाँ पर लिया है उसकी वैल्यू फंक्शन पे, ठीक है, सो एफ आर वन वेयर दिस एफ बिलोंग्स टू कैपिटल एफ is bounded so there exists a sequence of distinct function। so if it is bounded तो क्या हमारे पास exist करेगा, एक sequence exist करेगी distinct functions की, जैसे f n1 हमने ले रखा है and this f n1 belongs to this capital F such that the sequence f n1 r1 is convergent। तो यहाँ पर देखिए f n1 का क्या मतलब है, ये जो है एफ एन की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी, लाइक F11
F21, F31, दिस वन विल बी एज इट इज़, बट ये n की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है F11 R1, F21 R2, सॉरी R1, और R1 स्टिल वही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिस्टिंक्ट फंक्शंस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम फंक्शन में जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर स्मॉल में, उसको वेरी करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है सो देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस ऑफ, एक सीक्वेंस मिल रही है हमें डिस्टिंक्ट फंक्शंस की, अलग अलग फंक्शंस की हमें एक सीक्वेंस मिल रही है। तो यहाँ पर इसलिए ये चेंज हो रहा है, और उसको हमने नाम दे दिया डिस्टिंक्ट, क्योंकि सीक्वेंस होगी इसलिए हमने उसको FN1 नाम दे दिया है, ओके। सो दैट ये n की वैल्यू वेरी करेगी, तो एक डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शंस जो है हमें मिलेंगे। सो ये F11, F21, और वही पॉइंट की वही वैल्यू है, दैट दिस इज R1, ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे यही लिख रखा है, यहाँ पर एक कॉमन नहीं होगा, दिस इज सिंपली FN1 R1, जैसे कि यहाँ पर R1 ब्रैकेट में है, यहाँ पर भी R1 ब्रैकेट में है, एंड सो ऑन, सो दैट दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हमें ऐसे ही सेट मिल सकता है और का भी, लाइक अगर यहाँ पर R1 पुट किया था, आप R पुट करोगे तो इस तरीके से हमें और भी सेट मिल जाएंगे, दैट विल बी दैट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस से FN2 R2। और अगर हम इसके सब सीक्वेंस की बात करें तो इसी तरीके से और क्रिएट हो सकते हैं, आप 1 को चेंज कर दो 2 से 3 से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है इस तरीके से हमें इसकी सब सीक्वेंस मिल रही है, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहें तो हमें इनफाइनाइट नहीं मिल सकती, लाइक अब यहाँ पर FNK नहीं मिलेगी इनफाइनाइट, 1 2 3 4 टिल K तक, तो चेंज करेंगे तो FNK दे रखा है, दैट विल बिलोंग्स टू दिस कैपिटल F, जहाँ पर n की वैल्यू भी क्या है, n की वैल्यू, जैसे आप k की वैल्यू हमने सिर्फ 1 रखा, तो n की वैल्यू जो है 1 2 3, हमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन जा रहा है। k की वैल्यू को 2 रखते हैं, देन फिर से n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, k की हर एक वैल्यू के लिए इसी तरीके से हमारे पास डिस्टिंक्ट फंक्शंस जो हैं जनरेट हो रहे हैं। सो इनफाइनाइट सेट ऑफ फंक्शंस जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड इट इज़ ऑब्टेन विच हैव द प्रॉपर्टी दैट दिस FNK, ये जो हमें डिस्टिंक्ट फंक्शंस मिल रहे हैं, दिस कन्वर्जेस एट R1 R2 टिल RK। जो हमें प्रूव करना है उस पर आ जाते हैं। डिफाइन किया हमने GN, सो हम स्टेटमेंट में हमने देखा था कि हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो I पे। अभी तक जो हम कर रहे थे, जो भी हमें गिवन था स्टेटमेंट में, दैट इनफाइनाइट है, सबसे पहले यही चीज़ हमें गिवन थी, फर्स्ट पॉइंट था कि वो इनफाइनाइट है। तो आपने देखा डिस्टिंक्ट फंक्शंस, हमें इनफाइनाइट सेट मिला फंक्शंस का, FN1 FN2, देन अगर हम k की वैल्यू चेंज करते हैं देन अगेन हमें सब सीक्वेंस मिल रही है। तो ये चीज़ हमने देखी, जो भी गिवन था वो यहाँ तक था। अब हम रिक्वायर्ड टू प्रूफ पे आ जाते हैं। जो सीक्वेंस की हम बात कर रहे थे कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी I पे, वो हमने मान लिया GN, और उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है FNN, जैसे कि FNK तक हम जा रहे थे ना, तो कुछ इस तरीके से उसको हमने डिफाइन कर दिया, दैट GN इज इक्वल्स टू FFN। नाउ वी विल शो दैट कि जो सीक्वेंस है GN, ये वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है विच इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन I। अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारा लेमा जो है प्रूव हो जाएगा। सो क्लियरली GN कन्वर्जेज एट ईच पॉइंट RK ऑफ द रैशनल्स ऑन I। अब यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे, ये क्या था, R1 R2, ये हमने रैशनल्स दिए थे जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था दैट दिस, ये जो RK है, दिस इज सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स ऑन द सेट ऑफ I इंटरवल पे। तो अगर हम इन रैशनल्स की बात करें या RK की बात कर रहे हैं, तो क्लियरली जो GN है, दिस इज FNN, ये FNK तक नहीं है। तो दिस इज क्लियरली जो GN है, GN की जो सीक्वेंस है, कन्वर्जेस एट ईच पॉइंट RK of the rationals on the interval, thus given epsilon greater than 0 and a rational number RK that belongs to interval, there exists an integer n epsilon RK such that कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो RK हमने इंटरवल पे लिया है, उसकी फंक्शन की पे वैल्यू GN और GM, यहाँ पर हमने दो माने हैं, सीक्वेंस माने हैं, तो उनकी फंक्शन पे वैल्यू जो आएगी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल NM दैट इज ग्रेटर देन n एप्सिलॉन RK। हमने किया क्या कि इंटरवल से जो हमने पॉइंट लिया था RK, हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो इंटरवल से पॉइंट लिया गया है उस पे फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली। यहाँ पर n और m जो है एक ऐसा इंटीजर n एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये इंटीजर को हमने n एप्सिलॉन से यहाँ पर डिनोट किया है और रियल नंबर को हमने डेल्टा एप्सिलॉन से यहाँ पर डिनोट किया है। सो उसकी जो फंक्शन पे वैल्यू, सिंपल वही बाय डेफिनेशन कि उसकी जो फंक्शन पे वैल्यू है दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, और n और m विल बी ग्रेटर देन जो इंटीजर हमने लिया है, ठीक है, n एप्सिलॉन से। नाउ
अब यहाँ पर सिंपल ये जो डेफिनेशन ऑफ इक्वी कॉन्टिन्यूअस लिखी हुई है जो जस्ट हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो वो क्या था कि जो f है इक्वी कॉन्टिन्यूअस होगा अगर, सो देयर विल एग्जिस्ट अ रियल नंबर डेल एप्सिलॉन दैट इज ग्रेटर देन 0, इंडिपेंडेंट होगा फंक्शन से, इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ f, ठीक है, एंड टी बार, ये हटा दीजिए, ये ऐसे होता है इंडिपेंडेंट ऑफ f दैट बिलोंग्स टू कैपिटल F, ओके, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ f दैट बिलोंग्स टू f, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, एंड दिस ये t एंड t भी रहने देते हैं, सच दैट कि फंक्शन ये जो t एंड ये है ये हमारा इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ओके, सो उस पे फंक्शन की वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर t माइनस टी बार, इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ लेस देन डेल एप्सिलॉन। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट एग्जैक्टली इक्वी कॉन्टिन्यूअस की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, तो आप एज इट इज़ उसको लिख सकते हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने इंटरवल आई लिया था उसको काफ़ी सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड द इंटरवल्स इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स I1 I2 till IK such that the length of largest sub interval is less than डेल एप्सिलॉन। मतलब कि वही सिंपल इंटरवल को काफ़ी सब इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं, और जो इस तरीके से है कि जो लेंथ होगी, मान लो किसी भी लार्जेस्ट सब इंटरवल को हम ले लेते हैं, उसकी जो लेंथ होगी वो इस डेल एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ईच आई के, दैट मीन्स के की वैल्यू अगर हम वेरी कराएं I1 I2 IK, ये सब इंटरवल्स की यहाँ पे बात हो रही है, फॉर ईच आई के चूज अ रैशनल नंबर आर के बिलोंग्स टू दैट आई के इफ टी बिलोंग्स टू इंटरवल एंड टी बिलोंग्स टू आई के फॉर सम के, दिस इज एक्चुअली आर के बार, ओके। तो इस तरीके से हमने चूज़ किया है फॉर हर एक आई के लिए, हर एक सब इंटरवल के लिए हमने एक रैशनल नंबर आर के चूज़ किया है। यहाँ पर आर के की वैल्यू भी वेरी हो रही है, लाइक R1 बार R2 बार, तो हमने हर एक सब इंटरवल के लिए ऐसी एक रैशनल नंबर वैल्यू जो है चूज़ की है आर के बार, जो किससे बिलोंग करेगी, उस इंटरवल से बिलोंग करेगी इफ़ ये जो t है वो हमने इंटरवल से ले लिया एंड द t बिलोंग्स टू, जो हम वो इंटरवल से ले एंड द t बिलोंग्स टू आई के, उस पर्टिकुलर सब इंटरवल से फॉर सम k की वैल्यू के लिए। सो जी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में अभी जस्ट हमने लिया था। सो GN, अब ये पर्टिकुलर वैल्यू t जो इंटरवल से हमने ली है, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए GNT ये रहा, माइनस में GMT ये रहा, हमने बस दो वैल्यूज़ को ऐड एंड दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस GN RK का बार प्लस में GN RK का बार, आप कैंसिल करोगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो फिर से यहीं पर आ जाएंगे। एक बार ये हम यही सेम चीज़ हमें GN RK बार का लेना है और यही सेम GM RK बार का लेना है, ठीक है। सो इससे हम यहाँ पर आ गए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करके। नाउ इफ़ हम इसको मोड में अलग अलग करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इज इक्वल्स टू से लेस देन इज इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी पे आ गए। तो हमने क्या किया, GNT माइनस में GN RK का बार, मतलब इन दोनों का मोड, इन दोनों का मोड और इन दोनों का मोड इस तरीके से लिया है, देन प्लस इन दोनों का मोड ले लिया, देन अगेन प्लस और इन दोनों का मोड ले लिया। अब नाउ बाय डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में बाय इक्वेशन नंबर 2 से बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है फंक्शन का किससे लेस देन आ रहा है, एप्सिलॉन से लेस आ रहा है, तो हम बस वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन था ना, सो दिस इज एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, कितना आ गया 3 एप्सिलॉन। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3 मैं आपको बता देती हूँ पहले है क्या। इक्वेशन नंबर 2 वही कि जो हमने फंक्शन से वैल्यू भी चूज़ की है, दैट दिस फंक्शन इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये हमने यूज़ किया है। इक्वेशन नंबर 3 जो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन हमने देखी थी, तो यूजिंग 2 and 3 प्रोवाइडेड दैट n और m की वैल्यू किससे ग्रेटर थी, n ये लिखा था हमने n एप्सिलॉन से ग्रेटर थी, जो एक पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल रहा था, तो इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर लिखा गया है वेयर n इज इक्वल्स टू मैक्सिमम होगा, यहाँ पर n एप्सिलॉन आर के लिखा था हमने ब्रैकेट में, वेयर n इज इक्वल्स टू मैक्सिमम n एप्सिलॉन एज इट इज रहने देते हैं। सो n1 बार n एप्सिलॉन
R2 बार एंड टिल ऐसे ही RP बार तक। तो n की वैल्यू जो है जो भी मैक्सिमम इसमें होगा उसको अटेन कर लेगी, ठीक है। हेंस Gn जो है दैट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस पर्टिकुलर I। और Gn हमें मिल कहाँ से रहा था, फंक्शन से, क्योंकि हमने डिफाइन किस तरीके से किया था Gn को, दिस Gn इज इक्वल्स टू FNN वेर दिस F बिलोंग्स टू दिस कैपिटल F था ना, ओके, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। तो हमने इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे बोला, दैट Gn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हमने क्या चीज़ प्रूव कर दी, दैट GNT माइनस GMT दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन होती है अगर हमें किसी चीज़ को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना होता है, कि जो भी पॉइंट हमने वेयर दिस t बिलोंग्स टू द इंटरवल, उस पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली GN GM, GN की वैल्यू भी हमें पता है दैट इज ग्रेटर देन n एप्सिलॉन, और इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया। तो GN जो फंक्शन है वो सीक्वेंस है वो कैसी हो गई, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई इस इंटरवल पे। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, लेमा का जो स्टेटमेंट था वो यही था। आई होप आपको लेमा अच्छे से समझ में आ गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कोची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।